वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। तो वेलकम। आइए आज हम सुमित सर आप सभी के बीच आपके अपने YouTube चैनल सुमित बायोलॉजी क्लासेज पे स्वागत करते हैं। तो आज का अपना लोग का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जो कि आप देख सकते होंगे यहाँ पर स्लाइड लगा हुआ है, मेंडेलियन विकार। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं, मेंडेलियन विकार क्या होते हैं। विकार मतलब होता है कोई न कोई हानिकारक रोग, कोई न कोई हानिकारक डिजीज। तो हम देख लेते हैं सर ये मेंडेलियन विकार क्या होते हैं। मतलब वैसा विकार जो किसी न किसी जीन के कारण उत्पन्न होते हैं, वैसा विकार जो डीएनए के कारण उत्पन्न होते हैं, वैसा विकार जो क्रोमोसोम के कारण उत्पन्न होते हैं। मतलब कहने का मेंडेलियन विकार के अंतर्गत वैसे डिजीज, वैसे रोग को लिया जाता है जो जीन के कारण या डीएनए के कारण या क्रोमोसोम के कारण उत्पन्न होते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो जाते हैं जीन, डीएनए या क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन के कारण। किसके कारण? उत्परिवर्तन, जिसको सर हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। उत्परिवर्तन म्यूटेशन के कारण जो होता है किसी भी जीव में मेंडेलियन विकार उत्पन्न होता है। और मेंडेलियन विकार के अंतर्गत दो प्रकार के विकार आते हैं, एगो जेनेटिक विकार, एगो क्रोमोसोमल विकार। जेनेटिक विकार जिसको हम लोग आनुवांशिक विकार कहते हैं, और क्रोमोसोमल विकार जिसको गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते ये आनुवांशिक विकार किसके कारण होते हैं। ये जो आनुवांशिक विकार होते हैं, ये जो जेनेटिक विकार होते हैं, ये जीन के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण? जीन के कारण उत्पन्न होते हैं ये जेनेटिक मतलब आनुवांशिक विकार। और जब गुणसूत्रीय विकार का बात होगा तो क्रोमोसोम के कारण, मतलब गुणसूत्र के कारण, गुणसूत्र में उत्परिवर्तन के कारण ये विकार उत्पन्न होते हैं। नहीं तो ध्यान दीजिएगा, मेंडेलियन विकार के अंतर्गत आता है आनुवांशिक विकार एवं गुणसूत्रीय विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर तथा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब यार यह जो है सर आनुवांशिक विकार जीन के कारण उत्पन्न होता है। जीन में म्यूटेशन के कारण, जीन में गड़बड़ी के कारण, जीन में भिन्नता के कारण ये उत्पन्न होते हैं। और आनुवांशिक विकार क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल विकार जो होते हैं, ये जो गुणसूत्रीय विकार होती है, गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण, क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण, क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन के कारण ये गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न होते हैं। हम बात कर लेते हैं आनुवांशिक विकार के अंतर्गत किस किस रोग को रखा गया, किस किस आनुवांशिक बीमारी को रखा गया। तो हम बात करते हैं एक नंबर, जैसे कि यहाँ आप देख सकते होंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग जो होता है आनुवांशिक विकार के अंतर्गत आते हैं। ये वर्णांधता आनुवांशिक विकार के अंतर्गत आते हैं। वर्णांधता जिसको हम लोग जानते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता के अंतर्गत, वर्णांधता आनुवांशिक विकार के अंतर्गत आएगा। उसके बाद होता है थैलेसीमिया, उसके बाद होता है सिकल सेल एनीमिया, उसके बाद होता है फिनाइलकीटोन्यूरिया ETC होता है आनुवांशिक विकार के अंतर्गत हीमोफीलिया। उसके बाद वर्णांधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया तथा फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये सर जेनेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं, आनुवांशिक विकार के अंतर्गत आते हैं। जब बात करते हैं गुणसूत्रीय विकार, तो गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत अलिंग गुणसूत्र विकार आते हैं, लिंग गुणसूत्रीय विकार आते हैं। गुणसूत्रीय विकार दो प्रकार का, अलिंग गुणसूत्रीय विकार, लिंग गुणसूत्रीय विकार। अलिंग गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत डाउन सिंड्रोम आते हैं, पटाऊ सिंड्रोम आते हैं, इडियाड सिंड्रोम आते हैं, क्राइडू-चट सिंड्रोम आते हैं। डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, इडियाड सिंड्रोम, क्राइडू-चट सिंड्रोम। उसके बाद लिंग गुणसूत्र विकार के अंतर्गत आते हैं क्लाइनफेल्टर लिंग गुणसूत्रीय विकार और टर्नर लिंग गुणसूत्र विकार। क्लाइनफेल्टर लिंग गुणसूत्र विकार,
टर्नर लिंग गुणसूत्र विकार आते हैं। तो याद रखना मेंडेलियन विकार दो प्रकार के, आनुवांशिक विकार, गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार दो प्रकार के, अलिंग गुणसूत्रीय विकार, लिंग गुणसूत्रीय विकार। आनुवांशिक के अंतर्गत हीमोफीलिया, वर्णांता, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया। अलैंगिक गुणसूत्र के अंतर्गत, गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, इंडियार सिंड्रोम, क्राइडूचट सिंड्रोम। लिंग गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम आते हैं। आगे की बात हम लोग अगली टॉपिक, अगली पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को